मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित माधवी इस नाटक के नाटककार हैं भीष्म साहनी। तो देखा छात्रों, आपने बीती कक्षा में दूसरे अंक का दूसरे दृश्य, तो अयोध्या के अंदर एक उत्सव है, तो जनसाधारण को मिठाई बांटने लगी है, जश्न होने लगा है, ढोल मंजीरे बजने लगे हैं अयोध्या के अंदर। अयोध्या का महाराज हर्यश को एक पुत्र प्राप्त हुआ है माधवी की कोख से। तो देखिए किस प्रकार समझौता हुआ था, 200 अश्वमेध घोड़े के साथ माधवी को रिहा किया जाएगा युवराज के जन्म होने के बाद। जब राज ज्योतिष ने सब कुछ जांचा था, माधवी के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा एक अयोध्या का श्रेष्ठ राजा बनेगा। तो देखिए उसी मुताबिक एक दिन क्या होता है, जैसे माधवी के कोख से जब बच्चा जन्म होता है, उसके बाद जब यानी महाराज के अयोध्या के महल के मेन द्वार की तरफ दाई माँ और महारानी की वेशभूषा के अंदर और 4 सेविकाओं के साथ माधवी मेन द्वार पर आती है और दाई माँ को उस बच्चे वसुमना, वो माधवी के कोख से जो बच्चा जन्म लिया है उसका नाम है वसुमना नाम रखा है। उस बच्चे को सौंप कर जब माधवी क्या करती है, जैसे मेन द्वार से निकलकर एक पत्थर पर आकर बैठ जाती है, दोनों मुंह ढांप लेती है, गालों का बाई ओर से प्रवेश होता है। गालों पहला जैसे उलझे हुए बाल, दृढ़ प्रतिज्ञा, चेहरा व्यवहार कुशल, भाव भंगिमा। तुम आ गए गालो, वसुमना को मैंने लौटा दिया, लौटा दिया, लौटा दिया, लौटा दिया। तो माधवी गालो को कहती है, मैंने वसुमना को मैंने लौटा दिया, गालो मैंने लौटा दिया। तो देखिए यहां तक बीती कक्षा में हमने यहां तक अध्ययन किया था छात्रों। तो आज एक कक्षा में हम यहां से आगे बढ़ेंगे। गालो वसुमना, कौन वसुमना? गालो कहता है कौन वसुमना? माधवी वसुमना, वसुमना मेरा पुत्र, मेरा बेटा वसुमना। गालो गालो मुस्कुराकर, ओ तुम्हारा नहीं माधवी, ओ महाराज हर्यश का पुत्र है, अयोध्या का युवराज है माधवी, अयोध्या का युवराज है। गालो कहता है तुम्हारा पुत्र नहीं है माधवी, हो अयोध्या का युवराज है, महाराज अयोध्या के महाराज हर्यश का पुत्र है माधवी। गालो कहता है माधवी मुस्कुराकर। धाय कहती थी उसका चेहरा मुझ पर गया है। माधवी मुस्कुराकर कहती है, धाय मां कह रही थी उसका चेहरा मुझ पर गया है, ऊंची ललट, गोरा गोरा रंग, मेरे जैसा नाक नक्श, वो अभी अभी यही पर था। गालो यही पर था, मैंने उसे तुम्हें दिखाना चाहती, तुमने देर से क्यों आए? माधवी कहती है मैंने तुमसे दिखाना चाहती थी मेरे पुत्र को, वसुमना को, तुम देर से क्यों आए? गालो देर से क्यों आए? गालो गंभीरता से, तुम्हें भावुकता से बचना चाहिए माधवी, तुम्हें इतना भावुक नहीं होना है, तुम्हें इतना इमोशनल नहीं होना है माधवी, तुम्हें भावुकता से निपटना है। माधवी टिटक जाती है, रुकती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, माधवी की आंखें फैल जाती हैं। कुछ देर गालों की चेहरे की ओर देखती है, कुछ देर तक गालों के चेहरे की ओर माधवी देखती है। ठीक कहते हो गालो, वो मेरा लगता ही क्या है, तुम्हें घोड़े मिल गए? माधवी कहती है गालो का चेहरा देख, ठीक कहते हो, वो मेरा क्या लगता है? कहो गालो मेरा लगता ही क्या है, तुम्हें तो घोड़े मिल गए ना, वो मेरा पुत्र नहीं है ना। तुम क्या कह रहे हो, अयोध्या महाराज हर्यश का पुत्र है और अयोध्या का युवराज है, मेरा कुछ नहीं है। तुम ठीक कहते हो, तुम्हें घोड़े मिल गए ना। तब आंखें पूछती है,
तब उसकी आंखों में अश्रु बहने लगते हैं। माधवी गालव, हाँ माधवी मुझे घोड़े मिल गए, 200 अश्वमेध घोड़े मिल गए। गालव कहता, हाँ माधवी मुझे 200 अश्वमेध घोड़े मिल गए, और उत्साह से मैंने उन्हें गुरुदेव के आश्रम भिजवा दिया। मैंने गुरु विश्वामित्र के आश्रम 200 अश्वमेध घोड़े भिजवा दिया। इतने अच्छे घोड़े तुम्हें क्या बताऊं माधवी, क्या बताऊं। अश्वमेध घोड़े इतने सुंदर, इतने स्वस्थ, भागते हैं तो जैसा हवा से बातें कर रहे हो, ऐसे भागते हैं अश्वमेध घोड़े जैसे हवा से तेज। गर्दन पर उनकी आयलें नाचती है। ऐसा भागते हैं हवा की तेज की तरह, उनके गर्दन पर आयलें नाचती हैं। उनके कदमों के नीचे पृथ्वी जैसे थरथराती है। जैसे उनके कदमों के नीचे पृथ्वी थरथराती जैसे महसूस होती है। मैं तो मंत्र मुग्ध सामने देखता रह गया। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया माधवी, देखता रह गया उन घोड़ों को। अश्वमेध घोड़ों की सचमुच अपनी गरिमा होती है। उनका एक अलग सा अंदाज है, अलग सी ताकत है, अलग सा उनका सौंदर्य है। क्या अश्वमेध घोड़े इतने सुंदर, माधवी तुम्हें क्या बताऊं। माधवी, घोड़े, ओ हाँ गालव, तो घोड़े मिल गए तुम्हें। हाँ गालव, उसी तरह चहकते हुए मैंने सोचा मैं कहा 2 घोड़े हाँकता फिरूंगा। मैंने सोचा कहा उन घोड़ों को हाँकता फिरूंगा, मैंने उन्हें अभी से भेज दूं। मैंने सोचा 200 अश्वमेध घोड़े में कहां लेकर फिरूं, इसीलिए मैंने 200 अश्वमेध घोड़े गुरु विश्वामित्र के आश्रम मैंने भेज दिया। गुरुदेव ने उन्हें पाकर प्रसन्न हुए होंगे। उन घोड़ों को पाकर गुरु विश्वामित्र प्रसन्न हुए होंगे, सोचेंगे कि गालव का वचन पूरा होने लगा है। गुरुदेव प्रसन्न होकर कहेंगे कि गालव का वचन जल्द पूर्ण हो। माधवी खोई सी उसकी ओर देखी जाने लगी है। खोई है, अपने आप में मग्न है, तल्लीन है। बार बार मुड़कर उस दिशा को देखती है जिस ओर बालक को ले जाया गया है। बार बार अपने आप में खोई हुए माधवी मुड़कर देखने लगी है, जहां वसुमना को दायमा लेकर चली गई है उसी दिशा में देखने लगी है। अब हम स्वतंत्र हैं माधवी, यहां से जा सकते हैं। गालव कहता है हम आजाद हैं माधवी, आप यहां से जा सकते हैं। माधवी, स्वतंत्र है। गालव, तुम क्या कहा, हम आजाद हैं? माधवी पूछती है। गालव, अब हम यहां से जा सकते हैं, अब हमें अयोध्या में रोकने की जरूरत नहीं है। माधवी, हम यहां से जा सकते हैं, अब हम अयोध्या में रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माधवी, कौन स्वतंत्र है? गालव, मुझे तो लगता है जैसे मेरे पैरों में जंजीर पड़ी है। माधवी कहती है, कौन कहता है गालव आजाद है, स्वतंत्र है? मुझे लगता है मेरे पैरों में जंजीर जकड़ी हुई है, सहसा टिटक कर। तुमने सुना है गालव? माधवी गालव से कहती है, तुमने सुना है गालव? गालव, क्या? मैंने तो कुछ नहीं सुना। गालव कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना। माधवी, बच्चा रोया है, वसुमना की आवाज थी, वह जाग गया धाय की गोद में। तुम जानते हो गालव, सोया हुआ बच्चा धाय मां की गोद में जाग गया और मेरी याद कर कर रोने लगा। वसुमना धाय मां की गोद में रोने लगा। गालव ध्यान लगाकर सुनता है। नहीं, कोई नहीं रोआ माधवी, तुम्हें भ्रम हुआ है। गालव कहता है, नहीं, यहाँ कोई नहीं रो रहा, तुम्हें भ्रम होने लगा है। माधवी देर तक चुप रहती है। तुम क्या कहते गालव, हम स्वतंत्र हैं? माधवी पूछती है, तुम क्या कहते गालव, हम स्वतंत्र हैं? क्या हम जहां चाहे जा सकते हैं?
तुम क्या कह रहे हो? हम आजाद हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। क्या तुम्हारे गुरु ने गुरु दक्षिणा से मुक्त कर दिया है? माधवी पूछती है गालव से। हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। क्या तुम्हारे गुरु विश्वामित्र ने तुम्हारी प्रतिज्ञा से मुक्त कर दिया? या 200 घोड़े से प्रसन्न है? उनके मांग तो 800 अश्वमेध घोड़े हैं ना? माधवी ने पूछती है गालव। नहीं माधवी, मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब हम अयोध्या हर्यश के दरबार से मुक्त हो गए, आजाद हुए। मेरा मतलब घोड़ों को साथ में हाँक कर न ले जाने का बोझ हम पर न होगा। हम क्या आजाद हुए? 200 अश्वमेध घोड़ों को जहां हाँक कर लेकर जाने का हम पर बोझ न होगा। मैंने गुरु विश्वामित्र के आश्रम में भेज दिया है, ये हमने आजादी है। और अब अयोध्या के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं रहा माधवी। अयोध्या के प्रति, हर्यश के दरबार अयोध्या के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। माधवी फिर से पत्थर पर बैठ जाती है। तुम फिर से बैठ गई हो माधवी? गालव माधवी से कहता है, तुम फिर से बैठ गई। लगता है साल भर राजमहल में रहने के कारण तुम्हारे शरीर शीतलता आ गई है। माधवी कहता है, सालों भर तुमने अयोध्या के दरबार में महल में रहने से क्या तुम्हारे शरीर में शीतलता आ गई? तुम फिर पत्थर पर बैठ गई माधवी? गालव पूछता है। माधवी का ध्यान दूसरी ओर है, वह जैसे कुछ भी नहीं सुन रही हो। तुम्हें क्या हो गया है माधवी? गालव पूछता है, तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरी बात तक नहीं सुन रही हो? न जाने तुम्हारा ध्यान किस ओर है। गालव कहता है, अरे माधवी, तुम्हारा ध्यान किस ओर है? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें महलों में रहने से तुम्हारा शरीर शीतल हो गया है? तुम कहां खोई हो, कहां मग्न हो? माधवी बताओ बताओ, कहते हुए गालव माधवी से बात करने लगता है। तो देखो छात्रों, दूसरे अंक के दूसरे दृश्य के आज के कक्षा में छात्रों किस प्रकार अयोध्या के महल से बाहर आती है, तब तक बाई ओर से गालव का प्रवेश होता है। गालव और माधवी के बीच के संवाद को आपने देखा, किस प्रकार वसुमना को लेकर वो भावुक हो गई है। उसकी कोख से जन्म लिया हुआ बच्चे का नाम है वसुमना। तो क्या गालव कहता है, मुक्त हो गए, हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमें 200 अश्वमेध घोड़े मिल गए, मैंने गुरु विश्वामित्र के आश्रम मैंने भेज दिया, हमने मुक्त हो गए। क्या गालव, हम सच में मुक्त हो गए? क्या हम तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई? तब कहता है गालव, नहीं, मेरे बात का ये मतलब नहीं, हम 200 अश्वमेध घोड़े कहां हाँकते फिरे, तो इस जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। कहते हुए गालव माधवी को समझाता है, लेकिन माधवी अपने आप में खोए हुए तल्लीन मग्न माधवी खोई हुई है। तो इसी प्रकार छात्रों, तो इस प्रकार जैसे माधवी और गालव के संवाद को, एक भावनात्मक संवाद को, एक चिंतनात्मक संवाद को आपने इस कक्षा में देखा, तो निरंतरात्मक इस दृश्य को लेकर और हम आगे की कक्षा में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगली कक्षा तक मुझे भी, तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए। थैंक यू।